Hello, learners. Welcome back to this very brand new series and welcome to an IS Marathon. I am going to present you something really important and really interesting. Just listen to me very carefully, guys. Right? So, सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर मैम? सबसे पहले आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. Everything is written there. Right? Join our mission Mukammal, which is mission 2025 UPSC CSC. Let me tell you one simple thing. What is this? This is you. Yes, yes, this is you. You are going to be an astronaut in a rocket called IS Marathon. Yes, and we are going to take you into the space of real UPSC preparation, sir and ma'am. Yes, this is what we are going to do. We have already started, sir and ma'am. You are already late. This is a free initiative. कुछ नहीं करना है. टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन करो, स्टार्ट करो तैयारी करना, राइट? एंड what we are going to do in this particular lecture on series. So my astronauts, here we will going to learn each and every current affair. This is cumulatively. जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता ना सर एंड मैम, नेक्स्ट ईयर का जब हम बात कर रहे हैं सर एंड मैम द डी डे, तब तक आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा होलिस्टिकली 360 डिग्री सर एंड मैम. चाहे आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर आपको मेंस रेडी करना हो, आगे में स्टैटिक सीएपीएफ के लिए रेडी करना हो, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको कवर करूंगा सर. इफ आई से कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं उसको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो पढ़ाऊंगा ही सही सर एंड मैम. इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहां पर? टेलीग्राम के ऑफिशियल आईएएस मेथड के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल. ठीक है सब मैम, क्लियर? आगे बढ़े. जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं, राइट? ओके, ऑल राइट. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? सो इन दिस ईयर दिस इज वेरी क्रूशियल टॉपिक, क्योंकि पूरे साल भर ये न्यूज में रहा है, राइट? सो क्यों न्यूज में रहा है वो हमको ये दिख रहा है. तो वाई इज इन द न्यूज? तो उत्तराखंड स्टेट असेंबली बेसिकली क्या किया इन्होंने? उत्तराखंड की जो स्टेट असेंबली है सर मैम, उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया जिसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल, करेक्ट? अब हम बात करते हैं उसके अलावा क्या बेसिकली इससे रिलेटेड है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर दिस. इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर को देखो, इन द एंड यू विल डिसाइड आगे आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है. ठीक है? व्हेन आई से 360 एनालिसिस, आई विल गिव यू 360 एनालिसिस, राइट? ओके, जस्ट वेट एंड वॉच. ओके, थोड़ा पेशेंस रखें, यू विल गो थ्रू. ओके, सो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर टू पास अ लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, उत्तराखंड फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया इंडिया के अंदर, ऑल राइट. अगर हम बात करें तो आसाम एंड गुजरात ऐसे अदर स्टेट्स हैं जो कि वो कर रहे हैं. अभी इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा आने वाले टाइम, राइट? एंड गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया, दिस इज वेरी क्रूशियल, समझना इसको बहुत ध्यान से. वहां पर एक फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है सर मैम. क्यों? क्योंकि वो सर मैम पुर्तगीज सिविल कोड 1867 के थ्रू लाया गया था, माय एस्ट्रोनॉट्स, राइट? सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन गोवा इज कि भाई पुर्तगीज उस टाइम पे जब आए थे उन्होंने कोड सिविल कोड लेकर के आए थे 1867 में. वो पोर्तुगीज जो पार्लियामेंट थी वहां से पास करा करके लेके आए थे, राइट? तो उन्होंने सिविल कोड के थ्रू इंडिया में मैरिजेस, इंडिया में अडॉप्शन एंड बाकी चीजें यहाँ पर कवर करना चाहिए. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए देखिए यूपीएससी और इस तरह के जो बहुत ही ज्यादा जो हम बात करते हैं ना जनरलिस्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, तो आपको पर्सपेक्टिव भी उसी तरीके से लेकर के चलना है. ओके, तो यस, उसी तरीके से हम यहाँ पर कवर करेंगे होलिस्टिकली. अगर किसी चीज पढ़ने बैठे हो तो आराम से दो ना उसको 10-15 मिनट, ताकि आपको उसको दोबारा पढ़ने की अंडरस्टैंड करने की समझ ना पड़े, राइट? यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज इट अगेन, राइट, इन द नेक्स्ट टाइम. सो जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट. जब आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा, यू विल बी वेरी मच इन अ गुड पोजिशन, राइट? आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बस अंडरस्टैंड हो चुका है आपका आपका बेसिकली बेसिक रीडिंग हो चुकी है ना? तो बस आपको रिवाइज करना रहेगा और वो उसके लिए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मैं कहां पर करूंगा? हाँ, टेलीग्राम पर, करेक्ट? सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स, राइट, ऑफ द उत्तराखंड यूसीसी. जब हम इसकी बात करते हैं तो सर मैम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखो, सबसे पहले बहुत जरूरी है. तो ये कहां पर अप्लाई होगा? तो जितने भी उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं, रिमेंबर रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया इज अ व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप कंट्री. हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन सर है, अनलाइक यूएसए और दूसरे तक कंट्रीज, राइट, जहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है. वहां पर आपको कंट्री का भी और नेशन का भी सिटीजन बना रहता है एंड स्टेट का भी, राइट? ऑलराइट.
except the tribal community, those who protected under part what, part 21 of the Indian Constitution, sir and ma'am. इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं. कौन करता है? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं कि नहीं करते हैं? गवर्नर महोदय करते हैं कि नहीं करते हैं इन द स्टेट लेवल? बिल्कुल करते हैं. क्या किस तरीके से है? अच्छा, एक बात आता हूँ, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन आई ऑलरेडी कवर्ड हॉलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली 360 डिग्री, राइट. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको जरूर से आपको कवर करना है. सब कुछ एक एक प्रोविजन मैंने वहां पर खोल दिया, मतलब एक तरीके से. आप ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बने इस साल भी एंड आगे भी आने वाले टाइम में रहेंगे, राइट. बहुत ही ऑथेंटिक उसका सोर्स रहा है, बहुत ही अच्छे से हमने वहां पे एक्सप्लेन करके आपको प्रेजेंट किया, राइट. तो क्या क्या इसके अंदर देखिए, जो हम अभी तो हम बात करें उत्तराखंड यूसीसी की, तो मैरिज एंड लिव इन जो रिलेशनशिप्स है, ये बैंडेड करता है. उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जितने भी लिव इन रिलेशनशिप्स होगा, बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है ना. तो विद इन 1 मंथ, यानी कि मैरिज विद इन द 60 डेज, यानी कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो 1 महीने के अंदर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. और कोई की शादी अगर होती है तो 60 डेज के अंदर. एप्लीकेबल टू दी ऑल द रेजिडेंट जो कि वहां पर उत्तराखंड में रहते हैं, वहां के निवासी हैं, राइट. अब इसने किसको एक्सक्लूड कर दिया, देखिए, एलजीबीटीक्यूआई ए कम्युनिटी, राइट. उसके अलावा ग्रांट जो लीगल रिकॉग्निशन टू द चिल्ड्रंस फ्रॉम वॉइडेबल मैरिजेस, है ना, जिनको इन द सेंस नाजायज जो बोलते हैं, राइट. एंड लिव इन रिलेशनशिप के चलते हैं, तो वहां पर भी है, यानी कि उनको अब बेसिकली लीगल रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, राइट. तो होता है ना, कभी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, पेरेंट्स के नाम वगैरह पूछते हैं, तो वो सब चीजें ये विदेशों में काफी सालों से चलता हुआ रहा है, इंडिया में अभी हो रहा है, ठीक है. क्रिमिनलाइजेशन अगर हम बात करें ऑफ सम मैरिजेस, जो प्रैक्टिस होती है, जैसे इन्होंने कुछ प्रैक्टिस है जैसे निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, उसको क्या करा, क्रिमिनलाइज कर दिया, राइट. तो दिस इज वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ, ऑलराइट. सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले कर दिया इसको. अच्छा, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड मुझे बात याद आई, हमने केस पढ़ा था, हमारी एक सीरीज है मैम, इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड के हमारी सीरीज है, बहुत जबरदस्त है, एक बार जाना उसको देखना. अभी एक और सीरीज हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, विच इज ऑलरेडी ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, राइट. तो आप उसको जाकर के देखें, कुछ रिलेशन हमने वहां पर डाले हैं, ओके. ओके, तो प्रोहिबिशन ऑफ बाइगेमी एंड पॉलीगेमी, डेफिनेटली ये तो होता ही है. इनहेरिटेंस को लेकर के क्या बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको बेसिकली कि यूसीसी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है. अभी हम पढ़ रहे हैं करंट में क्या किस तरीके से होना था, ठीक है. तो आप इसको अपने एसेज में इंक्लूड कर सकते हैं, प्री में आ गया कोई क्वेश्चन तो आप वहां से लेकर के आ सकते हैं. अच्छा, स्टेट पीसीएस और दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं भैया कि कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी रिसेंटली यूसीसी बिल पास किया है, तो आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, राइट. तो कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं ना, सारे एग्जाम्स के अंदर कवर आपको हो जाएंगे, राइट. एंड रिमेंबर, हम यहाँ पर क्वालिटी से कभी कोई कॉम्प्रो नहीं करते हैं सर मैम, ठीक है. टाइम बड़े ज्यादा ले लेंगे, लेकिन क्वालिटी से कभी कोई कॉम्प्रो यहाँ पर होगा नहीं, राइट. ओके, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो ये इंश्योर करता है इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स, विच इज वेरी गुड. डिपार्टिंग फ्रॉम द कॉपर सनरी सिस्टम, यार रिमेंबर, जहाँ पर लड़कों को या फिर एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सन्स, इन्हीं को ज्यादा बेसिकली हिस्सा मिलता है. एंड प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स इन इंटरस्टेट, अगर हम बात करें, सॉरी, जो इंटरस्टेट सक्सेशन होते हैं फर्दर, यानी कि जनरेशन वाइज, राइट. तो इस तरीके से होता है. नेक्स्ट हम बात करें तो अब यूसीसी के बारे में बताता हूं आपको, बहुत जरूरी है समझना. तो यूसीसी क्या है, इट्स यूनिफॉर्म, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम बात कर रहे थे ना इस साल की पीटी 365 जब हमने कवर करी थी, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था सर मैंने, ठीक है. तो इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो याद रखना है वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल. इट्स नॉट क्रिमिनल, सिविल नॉट क्रिमिनल, रिमेंबर, है ना. हमने बात की थी यूनिफॉर्म यानी कि सबके लिए एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा सर. एंड सिविल मतलब वही वाले मैटर्स, मैरिज हुआ है आपके, राइट. उसके अलावा और क्या हो सकता है, अडॉप्शन हो सकता है, राइट. तो इस तरीके से आपकी सब चीजें रहेंगी. तो यूसीसी इज अ provides a formulation of one law for the entire country which would apply to the all religious communities in their personal matters, जैसे मैरिज, डाइवोर्स हुआ, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब चीजें. तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन पर्सनल लॉ के तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, रिलीजन है ना, उसके अंदर सेक्ट्स हैं, फिर उसके अंदर सब सेक्ट्स है सर मैम, फिर कास्ट हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं. इंडिया इज अ मल्टी डाइवर्स कंट्री, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मल्टी डाइवर्स कंट्री, है ना. तो विद ईच रिलीजन विद अदर टू द स्पेसिफिक लॉस, स्पेशली जो हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनका तो अलग ही आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे गॉड्स हैं, ऐसे गॉडेसेस हैं, ठीक है. तो वो सब चीजें, तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता है इंडिया में. तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश हालांकि की गई थी कॉलोनियल टाइम पे भी और अभी भी, बाद में भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर हम कॉलोनियल टाइम की बात करें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट आया था 1925 में. अब वो किस पे अप्लाई होता था, वो होता था क्रिश्चियंस पे, पारसीज पे, जूस पे, राइट. तो अब इंडिया जो है बहुत ही इंक्लूसिव कंट्री है ना, काफी इंक्लूसिव कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट, राइट. तो एक हिंदू सक्सेशन एक्ट लेकर के आएगा 1956 में. ये किसको गवर्न करेगा, हिंदुओं को, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम पर्सनल लोग किसको गवर्न करेगा सर में, मुस्लिम्स. दैट्स व्हाई
व्हेन वी से कि इंडिया के अंदर हिंदूज के अंदर कौन कौन आते हैं, तो सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। ये कंटिन्यूअसली अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस में आते ही हैं। यस, राइट, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदुओं का हो गया, मुस्लिम्स का हो गया। तो बेसिकली क्या करें, जो एथिस्ट हैं या फिर जो मानते नहीं है, या फिर वो जो बेसिकली इन किसी भी कैटेगरी, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट इज बेसिकली प्रोवाइड द सोलेमनाइजेशन ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस। यानी कि मान लीजिए कोई हिंदू है, अब उसकी मैरिज करनी है किसी को मुस्लिम के साथ, है ना, या मुस्लिम हिंदू है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरफेथ मैरिज एक्चुअली, तो इनको किसके अंदर रजिस्टर किया जाए, ना तो हिंदू में, हिंदू सक्सेशन लॉ में, ना मुस्लिम पर्सनल लॉज में। बेसिकली स्पेशल मैरिजेस एक्ट में ये आपका रजिस्टर होगा इसका, एज वेल एज रजिस्ट्रेशन बाय मैरिज ऑफिसर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द यूसीसी। करेक्ट। अब आपको देखिए, हम जब बात करें ना यूपीएससी सीएपीएफ, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, राइट, असिस्टेंट कमांडेंट, अभी रिसेंटली हुआ इसका एग्जाम, राइट, 6 को। तो राइट, तो बेसिकली इसके अंदर एक फॉर्मेट आता है, इसके अंदर हम बात करते हैं, आर्गुमेंट्स आपको राइटिंग लिखनी होती है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, आपके एसेज आते हैं, उसके अलावा प्रेस से राइटिंग आती है। इसके लिए भी हम एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेकर के आएंगे, बहुत ही जबरदस्त, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट, फ्री रहेगा यार। क्या चार्जेस करेंगे आपसे, राइट, और राइट। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आती है, दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ इट, एंड आर्गुमेंट राइटिंग इज वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो मेंस में भी आपके बहुत काम आएगा सीएससी में। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं यूसीसी को लेकर के, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, राइट, तो इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है इसको। तो जैसे जैसे हम प्रीलिम्स के पास जाते जाएंगे, हम बहुत ही प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वी विल शिफ्ट आवर गियर्स बेसिकली, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, बट अभी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो आप। तो कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ना, डीपीएसपी, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, सब बड़ा ही इत्मीनान से पढ़ा है सर मैम, है ना। तो आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी बेसिकली मेंशन है कि भाई इंडिया के अंदर यूसीसी हम लेकर के आएंगे, विच इज डीपीएसपी। ठीक है, ताकि इंडिया में जो सिविल मैटर्स हैं वहां पर यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क रहे, कोई दिक्कत ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करो, राइट, और राइट। सो बात करते हैं, इस सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, राइट, दिस इज ऑल्सो एन आर्गुमेंट फॉर द यूसीसी इंट्रोडक्शन। तो यूसीसी इंश्योर करता है सिविल लॉज हमारे जो है, विच आर नॉट सो इन्फ्लुएंस बाय द रिलीजियस बिलीफ्स, है ना, कि भाई ठीक है, रिलीजियस आप पर्सनल रखो, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द सिविल, यू नो, सिविल पर्सपेक्टिव, सोशल लेवल पर, दस अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, सोसाइटी में जो है सिविल ऑर्डर मेंटेन रहेगा इस चीज से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, फोस्टर्स नेशनल यूनिटी, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। तो बाय ट्रांसेंडिंग रिलीजियस एंड कम्युनिटी डिविजन्स, यूसीसी प्रमोट्स कॉमन सिटीजनशिप एंड स्ट्रेंथन आपके नेशनल यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब चीजें। नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका आता है, इंश्योर्स जेंडर जस्टिस, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जैसे हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, तो वहां पर विमेंस का एक तरीके से उनको लेस पावर होती है, या फिर हम बात करें डोमिनेंट किसका होता है वहां पर, डोमिनेंस मेल, हम बात करते हैं जब मेल्स का, हस्बैंड्स का, राइट। अब ये मैंने बहुत ही अच्छे से बात करी थी शाहबानो केस के अंदर, तो आप उसको जाकर देखना। तो ये एलिमिनेट करती है बेसिकली जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है पर्सनल लॉज में, है ना, वुमेन्स राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, इवन जेंडर इक्वालिटी को, एलजीबीटीक्यू, ये सब चीज ये कवर हो जाते हैं इसमें। सिंप्लीफाइज लीगल प्रोसीजर एसोसिएटेड विद मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इजी रहता है। Codify personal laws, right? Codifying laws can establish universal principle for fairness, streamline legal processes, promoting access to justice, resolving disputes effectively. This is a very crucial aspect. अब आपसे बोलेंगे कि भाई अगेंस्ट में भी तो बताओ, यूसीसी क्यों नहीं आना चाहिए। तो भाई देखिए, बड़ा स्मार्ट, देखिए एक तो होता है कि भाई आप जितने भी आपने फोर में आपके जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उसी को उल्टा कर दीजिए, नहीं सर मैम, दिस इज नॉट ए स्मार्ट वे, राइट। तो इतने अच्छे एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो तैयारी भी उसी तरीके से होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अगर हम बात करें, तो ये इंडिया की डाइवर्सिटी के खिलाफ है एक्चुअली, अगर देखें तो। और जो रिलीजियस फ्रीडम है कि भाई हमारे रिलीजियस फ्रीडम है, हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे हमारे रिलीजियस यू नो ट्रेडिशंस में, क्यों नहीं माने। तो ये तो उसका एंटी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि सबकी सबके लिए एक जैसा कर दे रही है। तो यूनिफॉर्म कोड जो है मैं अंडरमाइन आपकी जो कल्चरल एंड जो रिलीजियस आइडेंटिटीज होती है, एंड जो राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, विच इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25, उसको हैम्पर कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो एक बहुत जबरदस्त आपका आर्गुमेंट हुआ। दूसरा, लेक कंसेंसस अमंग कम्युनिटी, कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा इस तरीके से कि देखिए, एक तो होती है द फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी। ठीक है, आपने सुना होगा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है कि भाई जो हमारे अंदर हम ट्रेडिशंस हैं, हम क्यों माने कि वो दूसरे को उसी तरीके से यहाँ पर फॉलो करना पड़े, राइट। दिस इज ऑल्सो, जब हम बात करते हैं कम्युनल ईगो, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनल ईगो। तो दिस इज वेरी हैम्परिंग एंड डिजास्टर्स। ओके, बात करते हैं रेजेस कंसर्न्स अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर। सम आर्ग्यू अबाउट द यूसीसी कि भाई ये इंक्रोच कर देगा स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर्स को, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी हैम्पर, क्यों, क्योंकि ये पावर बात करते हैं, ये तो स्टेट्स के पास पावर होना चाहिए, सेंटर कैसे करेगा।
तो इस तरीके से, राइट। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्या करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम यूपीएससी वगैरह में जब मेंस लिखते हैं तो उसमें कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। एंड एसेस वगैरह में भी कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड्स, इस तरीके से आप बना करके चार्ट्स वगैरह यू कैन डेफिनेटली शोकेस इट, राइट। ओके, तो हम सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए सर मैम, देखिए सिविल मैटर है, सोशल मैटर है, तो सबसे पहले हमको समाज का कंसेंसस लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इंगेज होने चाहिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे रिलीजियस लीडर्स हुए, है ना, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव से भाव वगैरह का बड़ा ही जो है आजकल जो है लोग बड़ा सुनते हैं उनकी, राइट। ओके, क्या एंड जो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें, ये सब चीजें, राइट। इंश्योर करें पॉलिटिकल विल होनी चाहिए डेफिनेटली यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की, नॉन पार्टीशन इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए। तो जितने भी पॉलिटिकल गेन्स के टूल्स होते हैं ना, उनको अवॉइड करना चाहिए भाई हमको इस तरीके की चीजों में, क्योंकि सोशल सामाजिक दिक्कत है। तो समाज में के अंदर अगर आपको करना है तो पॉलिटिकल विल तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट। अवेयरनेस रेज करने की जरूरत है, कैंपेन चलाने की जरूरत है, हमको एजुकेट रैशनल, आपको रैशनली एक्शंस लेने की जरूरत है यूसीसी को लेकर के, ताकि जितने भी गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटीज है, मीडिया है, सब कोहेरेंटली काम कर सके हार्मनी में। अडॉप्ट अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू नहीं आप जो है जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कर डालें, ठीक है। तो यूसीसी को अलाइन करना पड़ेगा किसके साथ, जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, एंड सबको फेयरनेस यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी भाई, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया यूसीसी। कोई भी आंसर हो, कोई भी आर्गुमेंट राइटिंग हो, कोई भी ऐसे हो, आप यहां से बना करके डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम कवर करते चलेंगे हमारे बाकी के करंट अफेयर। दिस इज आपके करंट अफेयर्स, यहाँ पर मैगजीन से ही कवर कर रहे हैं सब चीजें, और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, ये सब मैं आपको लेकर के आऊंगा कंपैरेटिवली, हम बहुत ही विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, राइट। सो प्लीज डू फॉलो दिस सीरीज, एंड इसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, राइट। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।